आज 12th का रिज़ल्ट निकला और मेरे 90% बने। अब लोग तो बस ये सोचते हैं और सीधे सीधे बस ये देखते हैं 90%। कुछ लोगों के लिए ज़्यादा होगा, कुछ लोगों के लिए कम होगा। मेरे हिसाब से मैं जितना मैंने मेहनत की है उस हिसाब से इक्वली है, लेकिन थोड़ा मुझे कम लगा। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब सबको ये दिखता है कि भाई रिज़ल्ट क्या है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत या क्या सिचुएशन रही होंगी इंसान के साथ, वो लोगों को शायद नहीं पता होता। पहली सिचुएशन तो मैं बताऊँ, मेरे साथ भी मतलब 12th मेरे लिए कोई आसान बात नहीं थी। 11th मैंने पूरा घर से पढ़ा, मैंने कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं करी। मतलब बहुत कच्चा था मैं 11th में, क्योंकि मैंने कॉमर्स लिया और कॉमर्स के सारे एकदम सब्जेक्ट बिल्कुल पलट जाते हैं। मतलब आपको कुछ नहीं पता रहता कि उसमें ऐसा क्या है, बिल्कुल नई ज़िंदगी में बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना होता है। 11th में मेरी हालत ऐसी कुछ सही नहीं थी कॉमर्स में। लेकिन फिर मैंने जॉइन जो कोचिंग अपनी माधव अकेडमी, वो मैंने जॉइन भी थोड़ी लेट ही की थी। मतलब जून में की थी मैंने, 1 जून से मैं गया था। तो बहुत मेरा थैंक्स टू माधव अकेडमी, उनने बहुत मेहनत करी है इस चक्कर में। तो मेरे बिजनेस स्टडीज़ में सबसे ज़्यादा हाई स्कोर हुआ मेरा 99, और और अकाउंट्स में मेरे अच्छे नंबर आए 93। तो और फिर मैं कोचिंग जा रहा था, कोचिंग में सब अच्छे समझ में आ रहा था। लेकिन फिर 2 अक्टूबर को मेरी दादी का देहांत हो गया। मतलब दादी मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, मैं भी दादी से सबसे ज़्यादा प्यार करता था। तो दादी का देहांत हो गया, तो 1 महीने के लिए लगातार दुख, अलग दुख तो था ही, लेकिन 1 महीने तक मैं बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा। बिल्कुल मैं कोचिंग वगैरह कुछ नहीं। हम अपने पैतृक शहर में गए, तो 1 महीने तक हमने कुछ नहीं किया। बिल्कुल मैं तो बिल्कुल ब्लैंक हो गया। 3 महीने से क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा सब मैं भूल गया। ऊपर से मैंने मैथ भी ले रखी थी एडिशनल में, तो बहुत ज़्यादा कठिन हो गई थी ये सब चीज़ें। तो फिर उसके बाद मैं वहाँ से आया, फिर मैं गया कोचिंग। तो अब वैसे भी भाई मैं गया तो एकदम से अपन ज्वाइन होते हैं और बिल्कुल चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी। तो मुझे थोड़ा पेस पकड़ने में भी 1 आध हफ्ते में वहाँ पे मैं कोचिंग में सब समझने लगा। तो वहाँ पे मैंने क्या लिया, अब मैथ का मुझे लिए, अब मैथ के नंबर क्या है, एडिशनल में थे तो परसेंट में तो मिले नहीं, लेकिन मैथ ने मेरी सबसे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिया, क्योंकि मैथ में मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं। मैथ तो आपको प्रैक्टिस मांगती है, और प्रैक्टिस मेरी हुई नहीं थी। मैथ में मेरे बहुत अच्छा था, मैं मैथ में 10th में भी, लेकिन मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, बिल्कुल सच बता रहा हूँ। तो बाकी सब सब्जेक्ट बहुत अच्छे चलने लगे मेरे। इतने तो मैंने रिकवर कर लिया था जो भी मेरा लॉस हुआ था। फिर मैथ में मेरे एंड टाइम तक 15 दिन तक मुझे मैथ में कुछ नहीं आया था। तो लास्ट के 15 दिन बचे थे, तब हमारे एक विनोद सर करके हैं, उनने ऑनलाइन हमारी एक क्लासेस शुरू करी, एकदम नई नई। तो मेरे दोस्त ने, सौरभ ने मुझे बताया कि ऐसे विनोद सर हैं, तो वो पढ़ाते हैं मैथ। तो मैंने ऑनलाइन उनकी क्लासेस देखी, तो मैथ में मैं बिल्कुल फेल वाली कैटेगरी में था, और मेरे अब 69 नंबर आ गए। मतलब ज़्यादा आप, मतलब जिस बंदे के, भाई मैं फेल बिल्कुल, मुझे कुछ नहीं आता था मैथ में, बिल्कुल ब्लैंक था मैं। 15-20 दिन में 69 नंबर बहुत होते हैं। खैर सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हुई बिजनेस स्टडीज़ में 99 नंबर लाना, बिल्कुल चमत्कार हो गया। इंग्लिश की मैं कहूँगा, इंग्लिश का मेरा सबसे शानदार पेपर गया था, मैं बता रहा हूँ। बहुत शानदार पेपर गया था। मैं कह रहा कि इंग्लिश में मेरा मुश्किल से एक नंबर कटता, 99 आते, 98 99 में लगा के बैठा था। सच्ची में मैंने स्पेलिंग वगैरह भी सब कुछ एकदम चेक करके आया था, क्योंकि इंग्लिश का पेपर मेरा बहुत जल्दी ख़त्म तो नहीं हुआ था। मतलब 2.5 घंटे में मेरा ख़त्म हो गया था, आधे घंटे तक मैंने बस स्पेलिंग चेक करी और देखा सब सही है कि नहीं। मैंने सब कुछ एकदम परफेक्ट किया था, लेकिन पता नहीं एमपी बोर्ड के द्वारा मेरी कॉपी कैसे चेक की गई, कैसे उसे इंटरप्रिएट किया गया मेरे आंसर्स को। तो 85 नंबर उनने पता नहीं किस हिसाब से दिए। अब मनन तो चल रहा है कि रीचेकिंग करवा ली जाए उसकी, लेकिन फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ 90% यार कम नहीं होते। तो ठीक है, अभी 90% पे ही हम, सेटिस्फेक्शन तो है, अब 90% कम नहीं होते। लेकिन बहुत थैंक्स टू, अब मैं बता दूँ आपको, इंग्लिश मैंने डियर सर करके आते ना, डियर सर कितना बड़ा यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ से मैंने इंग्लिश पढ़ी, बहुत अच्छे से पढ़ी। लेकिन पता नहीं क्यों यार, कहीं ना कहीं मेरी तरफ से तो कोई फॉल्ट नहीं था। खैर, तो ये सब था। अब लोगों को बस रिज़ल्ट दिखता है, इसके पीछे की क्या कहानी थी, क्या मेहनत थी। एंड में बस रिज़ल्ट देखते ही बस चेहरे पे मुस्कान है ना,
वही बहुत है बस। मैं एक और चीज़ ऐड कर दूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ ना, एक तो एक मेरी दादी चली गई थी तो 1 महीने का वो गैप दुख अलग से, और मैंने लेट ज्वाइन भी की थी कोचिंग। फिर लेकिन बात यहीं तक नहीं थी, लेकिन फिर जब मैं रोल नंबर लेने गया पेपर से 20 दिन पहले, मैं रोल नंबर लेने गया तो मुझे रोल नंबर में मुझे दिखा कि वो रेगुलर नहीं, प्राइवेट है। स्कूल वालों की गलती की वजह से मेरा फॉर्म प्राइवेट हो गया, और प्राइवेट वालों को प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं मिलते। प्रैक्टिकल के मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलते, तो मतलब जितने नंबर मुझे लाने थे वो पूरी खुद की मेहनत से लाने थे, पूरे थ्योरी से लाने थे, स्कूल वालों की कोई मदद नहीं थी। और तब 20 दिन बचे थे तो स्कूल वालों ने भी कहा कि साइट वो बंद हो गई है जहाँ से जो फॉल्ट वगैरह होते हैं रोल नंबर में वो सही हो जाते हैं। तो कोई चारा नहीं था, तो मैंने बस पढ़ाई पे ध्यान दिया, और क्या करता मैं। तो जितने भी अभी मेरे नंबर आए हैं वो पूरे के पूरे थ्योरी के हैं, पूरे के पूरे मैंने अपनी मेहनत से लाए हैं। कैसे कैसे लाए हैं भाई मुझे ही पता है क्या। लेकिन प्रैक्टिकल के अगर मुझे नंबर मिल जाते, अगर मेरा ये फॉर्म भी अगर रेगुलर डल जाता, मैंने रेगुलर ही डाला था, लेकिन वो पता नहीं स्कूल वालों ने क्या गलती कर दी, उसकी वजह से प्राइवेट हो गया। तो अब वो रेगुलर अगर होता फॉर्म, पक्का मेरे भाई मेरे 93-94% हो जाते। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 90% कम नहीं होते, मैं बस यही बोल रहा हूँ बार बार। मैं कोई ऐसी जस्टिफिकेशन वगैरह देने नहीं आया, लेकिन पीछे की कहानी क्या है वो किसी को नहीं दिखती, वही है जो मैं आपको बताने आया हूँ। और मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, जितने भी टीचर्स थे मेरे, जैसे कि कॉमर्स बहुत ज़्यादा मदद करी मेरी, माधव एकेडमी के अनुभव सर ने और नितिन सर ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। और मैथ में स्पेशल थैंक्स टू विनोद सर की वजह से मैं इतने नंबर ला पाया, वरना मैं तो बिल्कुल सोच भी नहीं रहा था। और मैंने मैथ थोड़ी मैथ मैंने वन शॉट कर करके उनसे भी बड़ी उषांक घाई सर हैं, वो साइंस एंड फन वाले, उनसे। और हाँ, 11th और 12th की कॉमर्स मैंने 11th का अकाउंट्स मैंने उनसे पढ़ा, उषांक घाई सर, साइंस एंड फन, उनने नया चैनल खोला था कॉमर्स एंड फन। और मैंने जो इंग्लिश है वो डी सर से मैंने पढ़ी, बहुत अच्छी पढ़ाई वास्तव में। मैंने डी सर से पूरी इंग्लिश मैंने उनसे ही पढ़ी। और जो मतलब जैसे क्विक रिवीजन वगैरह करने होते थे तो मैं, गौरव जैन सर हैं हमारे कॉमर्स के, तो उनकी मैं वीडियो देख लेता था। और रजत अरोड़ा सर का भी मैंने वीडियो देखा। और हिंदी, सबसे वही हिंदी आपको बता दूं मैं, अरिवहन में एक सुमित सर, अरिवहन में सुमित सर करके हैं, तो मैंने एंड टाइम पर पूरी हिंदी उनसे ही पढ़ी वास्तव में, पूरी की पूरी। और जो ऑब्जेक्टिव वाले हिंदी में प्रश्न आते हैं वो मैंने सिर्फ कोचिंग क्लासेस करके है, यूट्यूब चैनल, उनसे करी मैंने। और सारे टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लोग बच्चे मार्क्स लेके आ जाते हैं, पता नहीं क्यों टीचर्स को धन्यवाद देने में कंजूसी कर देते हैं, लेकिन सबका बहुत बहुत धन्यवाद।